शांति। कभी कभी लगता है ये सिर्फ एक शब्द है, कोई ख्वाब जिसे पाना नामुमकिन है, लेकिन क्या ये सच है? आज की कहानी एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा करती है जिस पर चलकर हम शायद वो शांति पा सकें जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटें और जानें वो ज्ञान जो सदियों से चला आ रहा है। जीवन एक बहती नदी की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, पर कई बार हम अतीत की चट्टानों से टकराकर रुक जाते हैं। दुख, गुस्सा और पछतावे की भावनाओं में डूबे रहते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत को थामने की कोशिश व्यर्थ है। असली खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम छोड़ना सीखते हैं। दूर दूर तक अपनी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए विख्यात गुरु हिरोशी एक शांत मठ में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन गहरे दुख से जूझती एक युवती उनके पास आई। उसने किसी अपने को खो दिया था और उसका अतीत उसे सता रहा था। युवती ने पूछा, गुरुजी, मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकती हूँ? कैसे मैं शांति पा सकती हूँ? हिरोशी ने करुणा से उसे देखा और कहा, बेटी, मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? युवती आंसुओं में डूब गई। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने किसी अपने को खो दिया है। हर पल उनकी यादें मुझे सताती हैं। मैं सीखना चाहती हूं कि कैसे इन सबको भुला दूं और शांति पा सकूं। हिरोशी ने ध्यान से सुना, फिर उसे मठ के पास बहती नदी के किनारे ले गए। नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? नदी, युवती ने जवाब दिया। क्या तुम बहते पानी को देख रही हो? युवती ने सिर हिलाया। हिरोशी ने पूछा, अगर मैं इस पानी को रोक दूं तो क्या होगा? युवती ने सोचकर कहा, पानी रुक जाएगा और एक जगह जमा हो जाएगा। क्या यह तब भी नदी होगी? नहीं गुरुजी, यह एक तालाब की तरह होगा। क्या यह पानी उतना ही ताजा और साफ रहेगा जितना अभी है? क्या इसे पीना ठीक होगा? युवती ने कहा, नहीं गुरुजी, समय के साथ पानी स्थिर हो जाएगा और दूषित हो जाएगा। उसमें बहुत सी गंदगी जमा हो जाएगी। हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अगर पानी एक ही जगह रुका रहे तो वह गंदा और अस्वस्थ हो जाता है। फिर वह युवती की ओर मुड़े। तुम्हारे सवाल का जवाब भी यही है। अगर तुम अतीत की यादों और भावनाओं को थामे रहोगी तो तुम्हारा मन भी तालाब की तरह बन जाएगा। समय के साथ यह नकारात्मकता, गुस्से और निराशा से भर जाएगा। छोड़ना इसी तरह है जैसे पानी को बहने देना। जिस तरह बहता पानी साफ और ताजा रहता है, उसी तरह अपने दर्द और दुख को छोड़ देने से तुम दुख से मुक्त हो जाओगी। सच्ची शांति और उपचार छोड़ने से ही आते हैं। युवती ने गुरुजी की आंखों में आशा ढूंढते हुए पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं कैसे छोड़ दूं? कैसे मैं उस दर्द को छोड़ दूं जिसने मुझे जकड़ लिया है? हिरोशी ने दयालुता से कहा, छोड़ना स्वीकार करने से शुरू होता है। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना, अपने दर्द को स्वीकार करना और यह स्वीकार करना कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। समझो कि अतीत को थामने से वह बदलेगा नहीं, बल्कि वह तुम्हारा वर्तमान चुरा लेगा और तुम्हें उस खुशी को देखने से रोकेगा जो जीवन अभी भी तुम्हें दे सकता है। दूसरों के लिए और खुद के लिए भी क्षमा का अभ्यास करो। गुस्से और दोष को थामे रहना तुम्हें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा। क्षमा करके तुम क्रोध को छोड़ते हो और आगे बढ़ने के लिए अपना दिल खोलते हो। युवती ने गुरुजी के शब्दों को आत्मसात किया और उसकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसने कृतज्ञतापूर्वक गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं स्वीकार करने और क्षमा करने का अभ्यास करूंगी। अब मैं समझती हूं कि छोड़ने से ही मैं शांति पा सकती हूं और अपने दिल को ठीक कर सकती हूं। युवती हल्के कदमों से मठ से बाहर निकली। उसने अतीत को स्वीकार करना और क्षमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसने उन खूबसूरत चीजों को देखना शुरू किया जो जीवन में अभी भी थीं। वह फिर से हंसने लगी और भविष्य की ओर आशा से देखने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दैनिक जीवन में छोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन भी एक नदी की तरह है जो लगातार बहती और बदलती रहती है। अतीत पर पछतावा करना उस पानी को रोकने जैसा है जिससे वह तालाब बन जाए। हमें अतीत के बहाव को स्वीकार करना चाहिए और भविष्य की ओर बहते रहना चाहिए। अतीत को स्वीकार करना और क्षमा करना
हमें उन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है जो हमें पीछे खींचती हैं। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने की अनुमति देता है और जीवन की पेशकश की खूबसूरती को देखने में सक्षम बनाता है। यह हमें भविष्य की ओर आशा के साथ देखने और नए अवसरों के लिए खुले रहने में मदद करता है। कभी कभी सबसे साहसी काम होता है छोड़ना और विश्वास करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने में ही हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता और शांति निहित है।